महिला दिवस पर नगर निगम लखनऊ में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उसमें भाजपा नेता और राष्ट्रीय बाल आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल जी हैं। मैम, आज महिला दिवस के कार्यक्रम पे आई। महिला दिवस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है और क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज का जो युग है उसको देखते हुए महिला कैसे सशक्त हो सके? देखिए, महिला सशक्तिकरण चल रहा है और सबसे बड़ी बात मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सशक्त किया है। जो भी उन्होंने योजनाएं दी हैं सब महिलाओं के नाम पे दी, चाहे आवास दिया हो, चाहे उन्होंने क्या कहते हैं सम्मान योजना दी है, चाहे संरक्षण, जो भी योजनाएं उनकी आई हैं वो महिलाओं के नाम पे ज़्यादा आई हैं, जिससे कि महिलाओं को लगा कि हमारे नाम पे। क्योंकि मैं एक गाँव में जब गई थी, मुझे अच्छे से याद है, जब इलेक्शन के समय तो एक गांव में एक महिला ने कहा कि हम लोग को रानी कहा जाता है। हमारा बाप कहते तुम मेरे घर की राजकुमारी है, पति कहते तुम इस घर की रानी हो, लेकिन किसी ने भी कोई प्रॉपर्टी हमको नहीं दी है। लेकिन मोदी जी ने वास्तव में हमको रानी बनाया है, जिन्होंने आवास हमारे नाम से दिया। असली रानी तो मोदी जी ने बनाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा उसके ये बयान। ये बात सही है कि हम लोग महिलाओं को कहते हैं कि हमारी सब कुछ है, हमारी सम्मानित है, सब है, लेकिन हम उसको कोई अधिकार नहीं देते, ना परिवार में देते हैं ना वैसे देते हैं। लेकिन उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। और आज कम से कम देखिए रजिस्ट्री भी होती है तो महिलाओं के नाम से कुछ परसेंटेज कम हो जाती है, ताकि महिलाओं का मान सम्मान बढ़े। और महिलाओं का मान सम्मान आज से नहीं, शुरू से राजा के समय में महारानी हमेशा राजा के साथ बैठती थी और राजमाता का भी एक अलग दर्जा होता था। कि बाद में महिलाओं का थोड़ा सा ऐसा शोषण होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आज फिर हमको याद दिलाएंगे कि नहीं, हमारे नारी पहले है पुरुष बाद में। क्योंकि हम लोग कहते हैं बिना शक्ति के शिव भी शिव के समान है। शक्ति ही सब कुछ है। जब शक्ति आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे आगे कर सकेंगे। इसलिए नारी का सम्मान एक दिन महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला, इसलिए कि आपको याद दिलाया जाए कि नहीं, में शक्ति के बिना आप कुछ नहीं है, शक्ति के बिना सब कुछ करते हैं। और नारी का सम्मान परिवार से लेकर समाज से लेकर सब जगह पुरुषों को करना चाहिए। जो आज ये छोटी छोटी घटनाएं होती है, जैसे कल मुरादाबाद की घटनाएं हुई या इन घटनाओं से हमें ये सोचना है कि हम लोग की कहाँ हम लोग के संस्कार गिर गए हैं। जहाँ हम नारी को माँ के से पूछते हैं, जहाँ हम नारी को हम इतना बड़ा दर्जा देते हैं, वहाँ नारी के साथ इस तरह से बढ़ता क्यों करते हैं? इसको हमें सुधारना है। एक बात और, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बेशक आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत किया है। आपने जो बात कही कि राजकुमारी और बेटी रानी सब कहते थे, लेकिन प्रॉपर्टी कोई नहीं देना चाहता था। प्रधानमंत्री ने जो है आवास उनके नाम कर किए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या चुनौतियां हैं? मौजूदा समय में सरकार बहुत बेहतर कर रही है, आगे बेहतर होने, लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए क्या चुनौतियाँ आपको एक महिला होने के नाते समाज में नजर आती हैं? देखिए, चुनौतियाँ महिलाओं को हर जगह होती है, परिवार में भी होती है, घर में भी होती है और बाहर भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो महिला को हम लोग जो एक लड़की को दबाते हैं कि बेटा तुम अभी 7 बज रहे 8 बजे तुम कहाँ थी। हम कभी लड़के को क्यों नहीं पूछते कि तुम 8 बजे तक कहाँ थे? जिस दिन हम लड़कों को भी पूछने लग जाएंगे, रात में रोकने लग जाएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, उनको लगेगा कि जैसे आज हम केवल लड़की को रोकते, लड़के वो लड़का कुछ नहीं है। ये बात हम, यही चुनौतियाँ जो हैं, हम यही चुनौतियाँ सबसे बड़ी हैं कि हम लड़कों को भी उतनी संस्कार दें जितने हम लड़कियों को संस्कारित बनाना चाहते हैं। जब दोनों संस्कारित होंगे तो अपने आप चुनौतियां भी खत्म होंगी, दोनों समाज में एक साथ होकर कार्य करेंगे। और ये छोटी जो घटनाएं होती है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जिसमें लज्जित होना पड़ता है, वो घटनाएं तभी खत्म होंगी जब हम संस्कार परिवार। और क्योंकि एक चीज़ वो बता दें, हमारी शिक्षा पद्धति में इतिहास को खत्म कर दिया गया था। एक समय था हमारे पूर्वज, एक किताब होती थी जिसको हम लोग पढ़ते थे कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। नई शिक्षा, जो शिक्षा नीति पुरानी चली उस समय, इसको खत्म कर देगा। आज फिर से वो शिक्षा की पद्धति को हम लोग बाहर ला रहे हैं, अपने पूर्वजों की कहानियां बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, कैसे हमारे पुरुष जो थे कितने शक्तिवान थे, कैसे क्या करते थे, नारी क्या करती। तो ये जो आज हम इतिहास को, क्योंकि इतिहास से ही भविष्य खड़ा होता है, तो अगर हमारा इतिहास सामने आएगा, युवा जो है हमारा मार्गदर्शक होगा, आगे बढ़ेगा, तो ये चुनौतियाँ अपने आप धीरे धीरे खत्म होंगी। इसमें हमें शिक्षा की सख्त जरूरत है, परिवार से लेकर समाज तक। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की वरिष्ठ नेता अनीता अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो मौजूदा है उसने महिलाओं को मजबूत किया है। साथ ही साथ समाज को भी ध्यान देना होगा कि अगर हम बेटियों से जो है पूछते हैं कि शाम को देर क्यों हुई, तो बेटों से भी पूछना पड़ेगा, तभी एक सशक्त समाज जो है बन पाएगा और महिलाओं को उनका पूर्ण सम्मान और पूर्ण अधिकार मिल पाएगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।